श्री हरिवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था कि भक्ति मार्ग में हमें क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो उसमें मैंने जो चीज़ें बताई थी उसमें मैंने जल्दी में वीडियो बनाई थी, इसलिए 2-3 चीज़ें मुझसे भी छूट गई थी, जिसमें लोगों ने फिर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भैया ये चीज़ें खा सकते हैं क्या, ये चीज़ें खा सकते हैं क्या। तो हालांकि जिन्होंने पूछा उन्हें मैंने कमेंट करके रिप्लाई कर दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को कंप्लीट ही कर दूँ मैं। तो इस वीडियो में वही जान लेते हैं कि पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने और बाकी हमने जो जानकारी ली है कि हमें क्या क्या चीज़ें साधन पथ पर नहीं खानी चाहिए। हमें अगर भक्ति मार्ग में अग्रसर होना है, अपने गुरु की या भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें किन चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नॉनवेज आपको नहीं खाना किसी भी कीमत पर। उस रसोई से भी हमें खाना कभी नहीं लेना, अपने लिए भोजन नहीं लेना जिस रसोई में कभी भी मांस बन चुका है। यहाँ अभी की बनने की बात नहीं हो रही, कभी पहले भी बन चुका हो, हमें उस रसोई से भी भोजन नहीं लेना जहाँ मांस बन चुका है। हमें अंडे नहीं खाने हैं, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो ये तो वो खाना है जिसको हम अभक्ष पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर पहले वाली में कहा था कि मसूर की दाल नहीं खानी है, हमें शहद नहीं खाना है, तो लोग कह रहे थे कि अभक्ष पदार्थ तो समझ में आता है, ये चीज़ों के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा साधन भजन पर। देखिए, खाना जो होता है वो शास्त्रों ने 3 हिस्सों में बांटा है, एक तामसिक, दूसरा राजसिक और तीसरा सात्विक। तो हम भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, जो हम श्री जी की और गुरुदेव भगवान की, अपने भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, हम भक्तों के लिए सात्विक खाना ही खाना चाहिए। होता क्या है कि तामसिक खाना राक्षसों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हम भक्तों के लिए और वैष्णवों के लिए तामसिक खाना नहीं है। और दूसरा जो राजसिक खाना होता है वो भी हमारे शरीर के अंदर जो है इस तरह की स्थितियां पैदा करता है जो भजन के लिए सहायक सिद्ध नहीं होती। तो ये जो बाकी जो खाने हैं अभक्ष पदार्थों से अलग, उनके बेसिकली तमोगुण उनके अंदर होते हैं। और तमोगुण जो है वो इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है, काम भावना पैदा करता है, उसके अंदर शरीर की स्थिति ऐसी कर देता है जिससे वो अंदर ही अंदर उलझा रहता है। उसके दिमाग, विचार, शरीर की स्थिति सब कुछ दूषित होती है और वो भजन के ऊपर, साधन के ऊपर अपना ध्यान ही नहीं लगा पाता, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाता। इसीलिए संतों ने हमेशा इस बात के लिए स्पष्ट मनाही करी है कि लहसुन, प्याज, अंडा, मांस के अलावा ये तामसिक खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो खास चीज़ों के ऊपर हम कर लेते हैं जो कि डेली रसोइयों में मिलती है हमारे घरों के अंदर। तो हमें हींग अवॉइड करना है, हींग के अंदर तमोगुण होता है, इसलिए हींग अवॉइड करना है। हमें शहद भी अवॉइड करना है। शहद आप एक ही स्थिति में ले सकते हैं अगर आपको दवाई के साथ उसको लेना है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको शहद से लेना वैद्य जी बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप शहद ले सकते हैं, अदरवाइज आपको शहद नहीं खाना, हींग नहीं खाना, आपको शहद नहीं खाना। हमें मसूर की दाल का जो है भोजन नहीं करना, साथ में हमें गाजर नहीं खानी है और हमें शलगम भी नहीं खानी है। इसके अलावा हमें जो है, एक क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम बीट रूट खा सकते हैं, तो बीट रूट तो व्रत के खाने में भी डलता है, तो बीट रूट के साथ ऐसी समस्या नहीं है। हमें मशरूम नहीं खाना है। मशरूम इसलिए नहीं कि मशरूम बहुत दूषित जगह पे उगता है और मशरूम के बारे में कहा जाता है कि धरती माँ जो ऑब्जर्व नहीं कर पाती और उल्टी कर देती हैं, तो धरती माँ की उल्टी ही मशरूम बनकर ऊपर आता है। तो इसलिए मशरूम जो है बहुत दूषित होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो अब ये कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। बहुत से लोग कॉफ़ी और चाय के लिए भी कह रहे थे। देखिए, कॉफ़ी और चाय इसलिए मना की जाती है क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है और कैफीन हमारे अंदर तलब लगाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कि चाय नहीं पीते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, जब तक चाय नहीं पी लेंगे तब तक सर में दर्द बना रहेगा। तो क्योंकि वो कैफीन है, उसने अब अपनी आदत डाल दी है नशे की, एक तरह से हल्का नशा होता है ये। तो इसलिए साधक लोग जो है चाय कॉफ़ी को मना करते हैं। बाकी चाय कॉफ़ी ऐसी नहीं है हमारे लिए। तो मुझे अभी तक सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखी है जिसमें मैं ये कह सकूं कि हाँ, उसमें उन्होंने कहा है। चाय उन्होंने ये जरूर बोला है कि चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ बहुत कम चाय पीऊँ। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऐसा खाना बिल्कुल मत खाइए जो तामसिक हो। अभक्ष पदार्थ तो हमें सोचना ही नहीं है, तामसिक खाना भी आप मत खाइए। आप दूसरे उसमें भी देख सकते हैं, सेंस में जाके, सोशल मीडिया, गूगल के थ्रू जाके खुद आप सर्च कीजिए कि क्या क्या खाना तामसिक है। और अगर आपको कुछ नया दिखता है तो आप मुझे भी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरी भी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान मेरे अंदर नहीं है। जो भी मैं कुछ आपको बता पाता हूँ वो उतना ही समझा पाता हूँ आपको, जितना मुझे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया श्री जी की कृपा से। तो इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।